हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है आप लोग का। क्या हाल चाल है आप लोग का? जरूर कमेंट करके बताएंगे, अपना हाल चाल बताएंगे भाई। जरूरी है हाल चाल आप लोग को बताना। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं की, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबा नहीं दबाए तो दबाएंगे। और देखिए, आज जो है 20 अगस्त है और बुधवार का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। और 20 अगस्त 2025 को इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है आज, देख सकते हो। और इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगा और पुनर्वसु है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भाई। तो चलिए आगे खबरें देखेंगे। पूरी खबरें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे बैंकिंग न्यूज, हर तरह की न्यूज। तो लाइक करो भाई और सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ, ये जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर अपडेट आपको मिलेंगे। और आज का इतिहास, राजा राम मोहन राय की पल पर ब्रह्मा समाज का उद्घाटन सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। आज ही के दिन 20 अगस्त के दिन ही ये बहुत ही बड़ा शुभ दिन, और 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है भाई 20 अगस्त का। तो सारे लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टा को फॉलो करो भाई, ज्वाइन करो, जरूरी है ज्वाइन करना। खबरें वहां पर सेंड करते हैं। और देखो, सुदर्शन रेड्डी के नाम पर गिर गया एनडीए, चंद्रबाबू नायडू और जगमोहन के सामने भाई उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में इंडिया गठबंधन ने भी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जिससे एनडीए मुश्किलें में है। टीडीपी और यहां के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है भाई, देख सकते हो। चुनावी समीकरण बहुत जटिल हो रहे हैं यहाँ पर। और देखो, सोने के भाव में आया है बदलाव, और ये है 20 अगस्त का 10 ग्राम सोने का लेटेस्ट रेट। तो देख सकते हो भाई, रेट क्या है आज का, स्क्रीन पर देख सकते हो। 22 कैरेट का दाम देख लो 92,500, 24 कैरेट का देखो 1,09,000, 18 कैरेट का दाम भी देख लो 75,600, और 1 किलो चांदी का रेट भी देख लो भाई कितना है आपके स्क्रीन पर। तो सारे रेट यहां पर आपको दिख रहे हैं। और देखो, इन गलतियों से बचे, नहीं तो इनकम टैक्स विभाग भेजेगा नोटिस, भरना पड़ेगा जुर्माना भाई। इसको लेकर हम वीडियो बनाए हैं, कल ही शाम को देख लीजिए आप लोग। वित्तीय वर्ष 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी तारीख 15 सितंबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने पहले करीब 1.65 लाख मामले जो है 143 के तहत गहन किया गया। इसका वीडियो हम चैनल पर बनाया है, जाके सारे लोग देखेंगे। कल ही शाम को वीडियो हमने बनाया है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, और ये जरूरी है। और देखो, नेहरू ने की थी पाकिस्तान की मदद, सिंधु जल संधि को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला भाई, समझ सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने नेहरू पर संसद को विश्वास में दिलाया, बिना पाकिस्तान के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा नेहरू ने देश के हित को नजरअंदाज कर अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी। क्यों जरूरी था पाकिस्तान को जल देना भाई, ये बहुत ही गड़बड़ बात है। देखो, मुनीर यूं ही नहीं दौड़ दौड़ जो है कर जा रहा है अमेरिका। रक्षा उत्पादन भारत से 5 साल किया है काया पलट, देख सकते हो। रक्षा उत्पादन में देश का काया पलट हो रहा है। भारत इस क्षेत्र में किस तरीके से तरक्की कर रहा है, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को देखने को मिला। रक्षा निर्यात में भी भारत अच्छे की ओर बढ़ रहा है। और देखो, पोस्ट ऑफिस की धमाल स्कीम, हर महीने 12,500 बचाए फिर ऐसे मिलेंगे भाई। तो पोस्ट ऑफिस में देखो, ये है वो ऑफिस में जाओ, वहां पर क्या क्या लगाना होगा। पोस्ट ऑफिस दोबारा बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग तमाम सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। और यहाँ पर देखो, रिस्क फ्री और रिटर्न के मामले शानदार है, क्योंकि सरकार का चीज है ना भाई, कोई आलतू फालतू थोड़ी है। तो सरकार का बैंक है, पोस्ट ऑफिस, ये सब सरकार का चीज है। और देखो, दिल्ली विकास प्राधिकरण में सीधे इंटरव्यू देकर मिल रही है नौकरी, 65,000 सैलरी तुरंत करें अप्लाई। तो ज्यादा जानकारी अगर चाहिए पोस्ट ऑफिस का, तो पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां से पता करो क्या स्कीम है, नहीं है पूरा बताएगा। देखो, दिल्ली विकास प्राधिकरण बैंक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। देखो, एयरटेल के बाद जियो और वोडाफोन आइडिया यूजर्स ने भी की है नेटवर्क डाउन की शिकायत, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है। तो यहां पर देख सकते हो, नेटवर्क डाउन तो चल रहा है, ये तो पता ही आप लोगों को। एयरटेल के बाद जियो और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को भी नेटवर्क संबंधी समस्या का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया में यूजर ने नेटवर्क डाउन होने की शिकायत दर्ज की, इससे कॉलिंग और इंटरनेट एक्सेस में परेशानी आ रही है। तकनीकी समस्या के कारण जो है बैंकिंग और अन्य सेक्टरों को प्रभावित हो रहा है यहाँ पर। और देखिए, क्यों भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच लगाया सोलर पैनल, यह जानिए क्या है कारण और पूरी बात। यह देखिए, भारतीय रेलवे हर रोज एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन करे, जिसके तहत देश के अलग अलग कोनों में ट्रेन जाती है, जिसमें पैसेंजर ट्रेनों से अगर मालगाड़ी से देखा गया, लोगों का ट्रेन का सफर पसंद भी होता है, इसलिए वहां पर लगाया गया है, समझ रहे हो। तो भाई देखो, सरकारी नौकरी से रिलेटेड अभी आपको खबरें मिलेंगे। सारे लोग लाइक करो भाई, और घंटी को दबाना मत भूलना।
लाइक करो और घंटी को दबाओ, ये जरूरी है आपका, समझ रहे हो। और कमेंट भी करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। सारे लोग एक लाइक तो करना है भाई, कितना लोग देखते हो लाइक ही नहीं करते हो। लाइक बटन पर क्लिक करो और बढ़ाओ, जरूरी है। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल जज 2025 के कैडर में यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन समय सीमा बढ़ा, 230 पदों पर अब 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। तो देखो 22 अगस्त दिया गया, आज 20 अगस्त 2 दिन समय। संघ लोक सेवा आयोग ने ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा 22 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आज 230 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 किया। अभी तक अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो भर सकते हो भाई, देख लो ना। और देखो, राजस्थान में बीएड वालों के लिए मौका है, सीनियर टीचर के 6500 पदों पर भर्ती हो सकता है। तो यहां पर आवेदन शुरू है। तो राजस्थान में अगर सीनियर टीचर के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड के 6500 पदों पर पंजीकरण प्रक्रिया 19 अगस्त तक शुरू कर दिए गए। इच्छुक अधिकारी वेबसाइट पर 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। तो भाई ये कल ही शुरू हो चुका है, तो आप लोग जाके करोगे। और देखो, स्थगित हुई बिहार सीजीएल परीक्षा, जल्द होगी नई तिथियों की घोषणा। भाई तो यहाँ पर बिहार सीजीएल की परीक्षा को स्थगित किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी मेरे भाई। तो ये चीज है। और देखो, 10वीं पास से लेकर के डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भर्ती है। सैलरी 19,000 से 1.5 लाख तक का है। तो अच्छी अपडेट है, जॉब है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 10वीं पास को लेकर के डिग्री डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकाली है और कुल 615 पदों पर भरा जाना है। और देखो, डीडीए में नौकरी का मौका है, 65,000 रुपया मिलेगी सैलरी। वॉक इन इंटरव्यू में होगा आवेदन। डीडीए में नौकरी का मौका, डीडीए डिजाइनरों की भर्ती के लिए 20 अगस्त को जो है वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने जा रहा है। चयनित अभ्यर्थी को 65,000 रुपये का सैलरी। चलिए आगे देखेंगे भाई। लाइक करो, जितने भी जुड़े हो इस तरीके से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ और कमेंट करो भाई, वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ सजेशन देना है तो ये देखो, बड़ा बड़ा चैनल लोगों को जोड़ के आलतू फालतू बात करता है। हम यहाँ पर खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए, बैंकिंग खबरें जरूरी है। देखो, अब कम होगी आपके होम लोन की ईएमआई। इन बड़े बैंकों ने घटा दिए ब्याज दरें। यहां है लिस्ट। देखो, देश के प्रमुख बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट्स में कटौती का ऐलान किया है, जिनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कर्मचारी बैंक भी शामिल है भाई। ये सब बैंक इससे होम लोन लेने वालों के लिए। और देखो, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में हलचल हो रहा है। कंपनी केपस के लिए नॉन बैंकिंग स्रोतों से जुटा सकती है फंड यहाँ पर। और देखो, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अक्षय मुंड्रा ने यहाँ पर अप्रैल जून 2025 तिमाही के नतीजों पर विशेष चर्चा के दौरान कहा, कंपनी लोन देने से पहले सामाजिक तत्वों की जांच करेंगे। और देखो, एसबीआई यहाँ पर देखो, सेबी न्यूज में देखो, इंडेक्स में शेयरों के वोटेज पर सख्त सेबी है। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर देख सकते हो, कुछ खास शेयरों में ज्यादा वेटेज का मुद्दा परेशानी वजह बन गया है। बैंक निफ्टी में आईडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज 55% से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हो। और देखो, आधार कार्ड से अब आसानी से निकाल सकेंगे पैसा। डेबिट कार्ड और पिन की जरूरत ही नहीं है, जाने पूरी प्रक्रिया भाई। तो देखो, आधार कार्ड से ये फैसिलिटी आप लोग को आप मिलेंगे। डिजिटल युग में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट जैसे यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कई जगहों पर ऐसा केवल कैश की मांग होती है। तो अब ऐसे आप डेबिट कार्ड नहीं खो गया है तो आप चिंता करने की जरूरत, आधार कार्ड की मदद से भी पैसे अपने बैंक से निकाल सकते हो भाई। तो ये फैसिलिटी मिल रहा है। देखो, डिफेंस शेयरों में क्यों आई गिरावट? भारत डायनामिक्स डेटा हॉल 3% तक टूटे और बेटे। देखो भाई, शेयर या आईपीओ में लगाना है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, मोतीलाल ओसवाल, ये सब है। यहां से आप आईपीओ में लगा सकते हो। देखो, नुकसान भी होगा, फायदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात का असर मंगलवार 19 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। और अब देखो, ब्रोकरेज ने घटाया है टारगेट प्राइस, फिर भी 8% क्यों उछल गया वोडाफोन आइडिया का शेयर, देख सकते हो। तो शेयर इनका उछला। देखो भाई, नुकसान होता है, फायदा होता है। हम यहां पर क्लियर कर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कभी भी। अब वित्तीय दिक्कतों में से जूझ रही है दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में लगातार अभी जो है ना, दूसरे दिन भी तेजी रही। इस स्थिति तब तक है जब तक कंपनी का यहाँ पर अच्छा खासा सब्सक्राइबर है। और देखो, मुंबई में जैसे समंदर सड़कों पर उतर आया है, रेल
ट्रैक दिख रहे हैं, नो हवाई है भाई, देख सकते हो। मुंबई नगर निकाय ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जारी अत्यधिक बारिश चेतावनी मद्देनजर मुंबई में सारी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय मंगलवार को बंद रहेंगे। मुंबई के सभी निजी कंपनियां भी अपील की है भाई, तो बंद थे। और देखो, बैंकों में बिना दावे के पड़े हैं 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा, जागरूकता फैलाकर लौटाई जाएगी स्कीम। भाई देखो, इसको लेकर के, नॉमिनी को लेकर के कंटिन्यू वीडियो हम बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बैंकों में 7200 करोड़ रुपए पड़े हुए, जिनका कोई दावेदार ही नहीं। ये रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चली गई। यदि कोई दावेदार सामने आता है तो निर्धारित पूरी धन वापस मिल जाएगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो ये जरूरी है। और देखो, सरकारी बैंक के चक्कर काटने से मिलेगी आजादी। अब व्हाट्सएप पर एक मैसेज करते ही हो जाएंगे 5 बड़े काम। देखो, व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत हो रही है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा शुरू की। अब बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, ब्रांच एटीएम लोकेट जैसी सुविधा मैसेज से मिल जाएगी। जानिए, इस्तेमाल करें और पूरी जानकारी आप देख सकते हो। उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो। देखो, अब बैंकों में भी उपयोग होगी एआई। आरंभ हुआ है तैयारी, बैंकिंग एसोसिएशन ने किया इसका विरोध। भाई देखो, वित्तीय सेक्टर में एआई के उपयोग की अनुशंसा की गई है और इससे बैंकों में एआई के उपयोग का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही सरकारी और निजी बैंकों में एआई आधारित तकनीकों का अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की शुरू हो चुका है। इसके देखते हुए देश भर के बैंकिंग सेक्टर कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन ने विरोध आरंभ किया था। भाई क्या जरूरी है विरोध करना, भाई सोच सकते हो। और देखो, इस बैंकिंग एस्टों को लेकर कहीं भी आप नहीं तो कंफ्यूजन खराब। देखो, Q1 रिजल्ट और टारगेट कट के बाद भी ब्रोकरेज ने भी यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। देखो, एक्सिस बैंक के शेयर पर निफ्स्को की नजरें टिकी हुई है। ब्रोकरेज हाउस यहां पर ने भले ही इसका टारगेट प्राइस घटा दिया, लेकिन यहां पर देखो आउट फर्म रेटिंग बरकरार रही तिमाही में। और देखो, कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों ने कर दिया बड़ा कांड और मुकदमा दर्ज करने के आदेश। जाने पूरा मामला भाई। तो यहाँ इस तरीके से देखो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिवर्ग आयोग प्रथम सरकारी मुलाजिमों से मारपीट की। इस मामले में थाना हरिपट पुलिस को